कालागढ़ नाम जितना सुंदर उतना ही रहस्यों से भरा हुआ। चारों ओर हरियाली, खेतों में काम करते मजदूर और सड़कों पर दौड़ती गाड़ियां। इस गांव की तस्वीर किसी सपने से कम नहीं थी। इसी गांव में रहते थे 3 जिगरी दोस्त, रायस्टार, अज्जू और अमित। तीनों की दोस्ती पूरे गांव में मिसाल थी। अज्जू और रायस्टार ने मिलकर गांव के बाहर एक होटल खोला जो धीरे धीरे इतना मशहूर हो गया कि लोग विदेशों से आते और खाना खाकर खूब पैसा देते हैं और खुशी खुशी वापस चले जाते हैं। वहीं अमित अपने पुश्तैनी मॉन्स्टर के बगीचे की देखभाल करता। उसके पेड़ों में लटकते रसीले मॉन्स्टर के अंदर रहस्यमयी शक्तियां थीं। वह हर रात में उनके चारों तरफ बहुत सारा सोना बिखरा होता जिनकी कीमत लाखों में थी। वह इतने मशहूर हो गए कि लोग दूर दूर से खरीदने आने लगे। जो भी उसको लेकर जाता वह रातों रात अमीर हो जाता था। लोगों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। तीनों दोस्त धीरे धीरे अमीर बन गए। महंगी गाड़ियां, हीरों से जड़े बंगले और ऐशो आराम की जिंदगी। लेकिन गांव में एक बुजुर्ग महिला भी रहती थी। रोज दर दर जाकर भीख मांगती। लोग कभी कभार कुछ खाने को दे देते थे। एक दिन एक बड़ा व्यापारी गांव से गुजर रहा था। उसकी गाड़ी से एक चमचमाता हीरा नीचे गिर गया। उसी वक्त वो बूढ़ी माँ रास्ते से गुजर रही थी। हीरा उसकी नजरों में चमका और उसे लगा जैसे उसकी किस्मत बदलने वाली है। उसने हीरे को बेच दिया और एक चमचमाती लैम्बोर्गिनी खरीद ली। जब वो गांव में उस गाड़ी से घूमी तो लोग हैरान रह गए। जो बुढ़िया कल तक भीख मांगती थी आज लैम्बोर्गिनी में घूम रही है। पर किसी ने ज्यादा सवाल नहीं किया। गांव में सन्नाटा छाया हुआ था। लोग अपने अपने घरों में सो रहे थे। रात के ठीक 12 बजे 2 नकाबपोश चोर आए। उन्होंने बूढ़ी माँ की कार जलाकर भाग गए। अगली सुबह बूढ़ी माँ चीख चीख कर रोने लगी, लेकिन गांव वालों ने उसे अनदेखा कर दिया। अब वह फिर से भीख मांगने लगी, लेकिन इस बार लोग उसे धक्के देकर भगा देते। अज्जू ने होटल में उसे गालियां दी और लात मारकर निकाल दिया। एक रात जब अमित सो रहा था तभी बूढ़ी माँ उसके घर के बाहर आती हैं और पेड़ के पास जाकर एक मॉन्स्टर तोड़ लेती हैं। तभी वहाँ अमित आ जाता है और बूढ़ी माँ को लात मारकर भगा देता है। 4 दिन तक भूखी रहने के बाद वो जमीन पर गिर पड़ी और उसकी मौत हो गई। अगली सुबह गांव वालों ने उसकी लाश को गांव के बीचों बीच पेड़ पर लटका दिया और चिल्लाकर बोले जो भी भीख मांगेगा उसका यही हाल होगा। पर वो नहीं जानते थे कि उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। आधी रात बूढ़ी माँ की आत्मा लौटी, लेकिन अकेली नहीं। उसके साथ था एक खूंखार रहस्यमयी जानवर। अब वह गांव से बदला लेने को तैयार थी। रात में वह घर घर जाकर खाना मांगती। जो खाना देता धन दौलत से भर देती और जो इनकार करता बूढ़ी माँ का जानवर आसमान से उड़ते हुए आया और अपने मुंह से एक जहरीली आग की लपटें छोड़ता उसे मार देता। धीरे धीरे गांव में दहशत फैल गई। लोग अब हर रात अपने घर के बाहर खाना रखकर सोने लगे। एक रात अज्जू खाना रखना भूल गया। रात होते ही बूढ़ी माँ का आत्मा गांव में आई और सबके घर जाकर खाना खाने लगी। अज्जू के घर के बाहर खाना न देखकर उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और गुस्से से वो सीधा अज्जू के दरवाजे पर दस्तक देती है। अब आगे क्या होगा? क्या अज्जू बच पाएगा? पार्ट 2 के लिए कमेंट करो। बूढ़ी माँ को खाना दो।